Good evening, everyone, and thank you for joining Delhi Nursery Admissions Masterclass. Because of a few of the earlier one that we had, few people were not able to attend that, and due to the overwhelming response and due to the high demand, we are back again to answer all your questions related to what Delhi admissions are, how to apply for them, what are the admission timelines, and what are the basic age criteria. So कई सारे questions थे, तो what we thought was कि let us answer it face to face, and if you guys, so we will be starting the session once and for all, and if you guys have any question, just do one thing, type it in Q&A section in the below. I have my okay, so I have Ritesh with me along here. Okay, ठीक है. So let us do one thing. What we will be doing is we will be starting with that what are Delhi admissions and how it is going. So Ritesh will help us to take it forward from here. Thank you, Ash, and welcome all the parents. Welcome to Masterclass. So we know that this might be an anxiety. There might be an anxiety, and it's a very tough situation when it comes to the school admission, specifically nursery admission in Delhi. उसका reason बहुत simple है because competition application on an average, right? So there are more applicants than the number of seats. इसीलिए अगर आप देखेंगे दिल्ली में DOE, unlike other states, दिल्ली में Directorate of Education और दिल्ली में नर्सरी एडमिशन होते हैं. तो इस पे एक प्रॉपर सर्कुलर आता है, डेट का विंडो जो है उसको डायरेक्टरेट डिसाइड करता है. 1700 से ज्यादा स्कूल जो है एज पर DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से एंट्री लेवल क्लासेस से मतलब क्लास नर्सरी, क्लास केजी एंड क्लास 1, यानी कि अगर आपका बच्चा 3 से 6 साल के बीच में है तो उसका एडमिशन दिल्ली के स्कूल में जो बिगिनिंग क्लास, इसमें लास्ट ईयर तक तो जो था प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता था, राइट, और इस टाइम तक तो एडमिशन क्लोज हो जाते थे. बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक दिस ईयर द प्रोसेस गॉट लिटिल पुश्ड एंड इट वाज स्टार्टेड ऑन 18th of February. तो आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जो है 1 महीने का विंडो था जब नोटिफिकेशन आया था, 15 दिन पहले आया था, जबकि इस साल सिर्फ 7 दिन का नोटिफिकेशन पे गवर्नमेंट ने स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिया, डायरेक्शन दिया कि वो 18th से एडमिशन स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन. और इस बार जो है अनलाइक बिफोर, दिस टाइम दे हैव ओनली 15 days विंडो, राइट. सो इस बार एग्जैक्टली आधा टाइम है. सो पेरेंट्स काफी पैनिक थे और बहुत सारे पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ अभी बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है. पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा एंशियस है कि हम कोई गलती ना कर दें. और मैं इसमें एक छोटी सी एडवाइस पेरेंट्स को यही देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो लास्ट डे का वेट ना करके जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अप्लाई करे, सो दैट अगर कोई भी एरर या कोई भी मिस्टेक होता है, सो देयर इज देयर इज अ स्कोप ऑफ पुटिंग अ क्वेरी रादर देन आप बिल्कुल लास्ट मिनट पे एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी स्कूल के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप बिल्कुल लास्ट मिनट किसी क्वेरी के रेजोल्यूशन के लिए दिख रहे हैं, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. सो कि जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए, राइट. सो दिल्ली के जो नर्सरी एडमिशन है उसकी गाइडलाइन को मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूं. सो अभी जो है टोटल एप्लीकेशन जो टोटल सीट्स के लिए ओपन है वो है 75%, राइट. बाकी 25% जो है वो EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इनका जो एडमिशन होगा, जो 25% सीट्स जो प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व होती हैं. कोई पब्लिक के लिए सर्कुलर नहीं आया है, ऑल्दो देयर इज अ सर्कुलर इन प्लेस फॉर स्कूल टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन. So there is a circular in place by the Directorate of Education, but public के लिए
अभी EWS जो है उसका एडमिशन ओपन नहीं हुआ है। सो हमारे पास हर रोज बहुत सारी क्वेरीज आती है EWS से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जो अभी एडमिशन चल रहे हैं जिसके लिए एप्लीकेशन बेसिकली जो ओपन है वो केवल जनरल कैटेगरी और अदर देन EWS और CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड के अलावा जो कैटेगरीज है उसके लिए एडमिशन ओपन है, जिसका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है दैट इज 75%। सो मैं यहाँ पे एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 में हमने दिया हुआ है एडमिशन शेड्यूल फॉर एंट्री लेवल, ये मैंने अभी बताया भी था। सो बहुत सारे स्कूल्स दिल्ली में आपको मिलेंगे जो अपना एडमिशन जो है केजी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उनका जो फर्स्ट यानी कि जो स्टार्टिंग क्लास होता है वो केजी होता है। कुछ स्कूल जो है क्लास 1 से एडमिशन स्टार्ट करते हैं बिकॉज उनका जो फर्स्ट क्लास ऑफ देयर स्कूल इज क्लास 1। तो जो भी उस स्कूल का क्लास बिगिनिंग क्लास होता है वो DOE रेगुलेटेड होता है और DOE के नॉर्म्स के हिसाब से उसमें एडमिशन होता है। तो दिल्ली में लार्जली अब पेरेंट्स को पता ही है, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि लार्जली जो है पॉइंट का जिसके अकॉर्डिंग स्कूल्स जो है बेसिकली आप देखेंगे अपना अपना अलग पॉइंट क्राइटेरिया देते हैं और उसके हिसाब से वो एंड में एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करते हैं। सो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट में आप देखेंगे स्कूल A has 200 seats and general category seats will be 50% of 200, so that 100 seats. So जो जनरल कैटेगरी जिसके एडमिशन चल रहे हैं उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर टोटल परसेंटेज विल बी 50%. I will move to the next slide. All right. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, दिल्ली नर्सरी एडमिशन टाइमलाइन, राइट। हमारा जो प्रोसेस था वो थर्सडे 18 फेब को शुरू हुआ था और यहाँ पे ये हाईलाइट इसलिए किया गया सेकेंड लाइन को कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 4 मार्च और हम और आज ऑलरेडी 2 मार्च पे बैठे हैं। इनफैक्ट 2 मार्च इज अबाउट टू फिनिश एंड वी हैव only 2 days. So my request to all the parent is to finish application. कुछ करेक्शन है, कुछ भी अगर बाय चांस कुछ मिस्टेक हो जाता है, अगर आप स्कूल से बात करना चाहते हैं तो आपका वो भी स्कोप खत्म हो जाता है, बिकॉज स्कूल जो है वो 4 तारीख को सिर्फ 2 बजे तक यानी कि दोपहर को 2 PM दे विल क्लोज देयर विंडोज। सो यू विल योर एंड, राइट। अब जैसे ही आपने 18 से 4 के बीच में अगर आपने स्कूल्स के लिए अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस क्या होता है, स्कूल 20 मार्च को एज पर DOE नॉर्म 20 मार्च को अपना पहला लिस्ट डिस्प्ले करेगा अपने डिस्प्ले बोर्ड पे और अपनी वेबसाइट पे, जहां पे बेसिकली उन बच्चों का नाम डिस्प्ले होगा जिनका नंबर आ गया है पॉइंट्स के हिसाब से, राइट। और उसमें वेटिंग लिस्ट भी इंक्लूड होती है। रेजोल्यूशन ऑफ क्वेरीज जो है वो 22 टू 23 मार्च पे होगा, राइट। डेट फॉर डिस्प्लेइंग द सेकंड लिस्ट विल बी ऑन 25 मार्च, यानी कि 20 मार्च वाली लिस्ट में जिनका एडमिशन नहीं होगा उनको बेसिकली जो सीट्स वेकेंट रह जाएंगी और जो वेट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको चांस दिया जाएगा, उसकी लिस्ट 25 मार्च को आएगी, राइट। जो भी इसका रेजोल्यूशन है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, स्कूल 26 मार्च को यानी कि फ्राइडे को। फिर सब्सिक्वेंट लिस्ट के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है DOE की, राइट। और बेसिकली उसके बाद स्कूल as and when basically if they have available seat, right, if somebody have withdrawn the admission, then school display the list or they may call up the parents, right. We will move ahead, right. So yahan pe sabse zyada questions aate hain. I'm sorry to bother you, Ritesh, you are breaking up in between, so I can take over and I can talk about this slide by the time you should fix your internet. So right. Continuing with where Ritesh has left, कि एज क्राइटेरिया नर्सरी एडमिशन में क्या होता है, तो अगर आप देखें नर्सरी को प्री स्कूल भी बोला जाता है दिल्ली में और केजी को प्री प्राइमरी और प्रेप भी बोला जाता है।
ये समझना बहुत जरूरी है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए जो माइग्रेट कर रहे हैं बाहर से और अभी दिल्ली में आए हैं और अभी वो अपने बच्चे का एडमिशन आइदर नर्सरी या केजी में करवाना चाहते हैं। तो भाई अगर आप कोई स्कूल में देखते हैं कि प्री प्राइमरी है, तो प्री प्राइमरी इज नथिंग बट केजी। तो ये आप समझ लीजिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सारे। अदर थिंग इज फ्रॉम ए परस्पेक्टिव दैट एज की ना एक लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ जो बच्चे 3 साल से 4 साल के बीच में होते हैं, जिनकी एज 3 से 4 साल है, वो नर्सरी और प्री स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चों की एज 4 से 5 साल है वो प्री प्राइमरी केजी या प्रेप भी बोला जाता है उन पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चों की एज 5 से 6 साल के बीच में है वो क्लास 1 में अप्लाई कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइन। अगर आप देखिए हमने एग्जाम्पल नीचे दिए हैं स्लाइड्स पे समझने के लिए कि जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं 31 मार्च से 31 मार्च 2017 से 2018 में वो नर्सरी के लिए एलिजिबल है। जो मार्च 2016 से मार्च 2017 में बॉर्न हुए वो प्री प्राइमरी और केजी के लिए एलिजिबल है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन दिल्ली ने रिलैक्सेशन का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है स्कूल्स को। स्कूल्स के प्रिंसिपल या हायर अथॉरिटीज के हाथ में है कि वो ये ग्रांट करना चाहते हैं कि नहीं, बट 30 डेज का मैक्सिमम और मिनिमम एज पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है नर्सरी केजी और क्लास 1 में, विच मीन्स दैट अगर बच्चा 2 साल 9 महीने का है ऑन द लोअर साइड और अपर साइड 4 साल 1 महीने का है, अगर आप 30 डेज दोनों साइड देखें, तो अगर वो प्रिंसिपल स्कूल के अप्रूव करते हैं तो उनको वहां पे एडमिशन के लिए नर्सरी में डाल सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई एज क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस क्या है फ्रॉम ए नर्सरी पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि एक कोई पेरेंट है जिन्होंने अभी यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा है कि वो कैलकाटा से शिफ्ट हुए हैं एंड जब वो कैलकाटा से शिफ्ट हुए तो उनका ये सवाल है कि भाई मेरा सन जो है वो 5+ है, तो उसको कौन से क्लास में एडमिशन के लिए हमें दिल्ली में सोचना पड़ेगा। तो क्लास 1 है आपके लिए जो जहां पे आप अप्लाई करोगे अगर वो 5 और 6 इयर्स के इन बिटवीन आपका सन है तो। मैम मूविंग ऑन फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉडली अगर आप देखें तो 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट है जो बेसिक है जो कि चाहिए फॉर एनी एडमिशंस, बट फ्रॉम ए नर्सरी एंड प्री एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए चाइल्ड का, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फोटोग्राफ चाहिए चाइल्ड और पेरेंट का, वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए और डीओई ने ये एड्रेस प्रूफ के 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस प्रूफ में से कोई भी एड्रेस प्रूफ आपका चलता है जो आप सबमिट कर सकते हो स्कूल को एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो बर्थ सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स एंड एड्रेस प्रूफ। एंड इन सम केसेस जहां पे अगर आप मान लीजिए कि आपका बड़ा बच्चा वो स्कूल में पढ़ता है और आप जब वो स्कूल में अप्लाई करते हो तो सिबलिंग में अप्लाई करते हो कि भाई बड़ा बच्चा पढ़ रहा है और छोटे बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो इन दैट केस आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी एडिशनली देने पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल्स बोलते हैं कि बड़े बच्चे की फी की रिसीट आप दे सकते हो, उसका आईडी कार्ड दे सकते हो। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप एप्लीकेशन में भर रहे हो उसमें एडिशनल जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आपको देना पड़ेगा एंड दैट विल हेल्प स्कूल टू एक्चुअली लुक एट योर एप्लीकेशन होलिस्टिकली। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो एट द टाइम ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स ये बोलते हैं कि हमें फैमिली फोटो भी चाहिए जहां पे पेरेंट चाइल्ड और बोथ पेरेंट्स एंड चाइल्ड शुड बी देयर इन दैट फोटो। तो वो भी एक रिक्वायरमेंट है स्कूल की एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो ये बहुत स्पष्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है। एंड वो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप एड्रेस प्रूफ बोले तो आपके पास अगर रेशन कार्ड है तो वो एक चल जाता है पेरेंट्स के नाम पे। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है चाइल्ड का और या अपने पेरेंट्स का वो चल जाता है। वोटर आई कार्ड ऑफ एनी पेरेंट चल जाता है एज एड्रेस प्रूफ। इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ पेरेंट और चाइल्ड वो भी चल जाता है। और आधार कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स वो भी चल जाता है एज एड्रेस प्रूफ। तो आई होप दैट फ्रॉम अ age point of view as well as from a documents point of view
आपको क्लैरिटी है कि क्या चाहिए फॉर नर्सरी एडमिशन। नाउ कम्स द पॉइंट क्राइटेरिया फॉर नर्सरी एडमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एक पेरेंट को कि ये जो नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस है दिल्ली में, वो सारा पॉइंट सिस्टम पे है, विच मीन्स दैट आपकी एप्लीकेशन को जब आप अप्लाई करते हो स्कूल पे, तो हर एक स्कूल एज पर द डीओई गाइडलाइन अपने पॉइंट क्राइटेरिया बनाते हैं, बट वो पॉइंट क्राइटेरिया जो होते हैं वो 5-6 पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं ब्रॉडली। सबसे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है डिस्टेंस ऑफ योर रेसिडेंस फ्रॉम द स्कूल, विच मीन्स दैट आप स्कूल से कितनी दूरी पे रहते हैं, उस पे स्कूल्स आपको पॉइंट देती है। अगर आपका बड़ा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो एक सिबलिंग का आपको पॉइंट मिलता है विच इज एडिशनली गिवन बाय सम स्कूल्स। अगर पेरेंट सेम स्कूल के एलुमनाई है तो उस पे आपको पॉइंट मिलता है। अगर ये फर्स्ट चाइल्ड है आपका तो उस पे भी बहुत सारे स्कूल पॉइंट देते हैं। एंड सारे स्कूल्स का क्राइटेरिया डिफरेंट है ऑफ असाइनिंग पॉइंट्स। कोई स्कूल 0 से 3 किलोमीटर में x पॉइंट्स देती है, कोई स्कूल 0 से 5 किलोमीटर में x पॉइंट्स देती है, कोई स्कूल 0 to 10 किलोमीटर में x पॉइंट्स देती है। तो आपको ये ब्रॉडली समझना जरूरी है एज पेरेंट्स दैट हर स्कूल में पॉइंट सिस्टम है फॉर नर्सरी एडमिशन which are under DOE, schools which are under DOE, and सब schools अपने हिसाब से अपने क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। सब पेरेंट्स के ईज के लिए यूनी अप्लाई प्लेटफॉर्म पे आप जाके अपने पॉइंट्स को चेक भी कर सकते हैं ऑन द फ्रंट एंड। हमने एक टूल बनाया है पॉइंट कैलकुलेटर बोल के। सो हर एक स्कूल के पेज के ऊपर आपको एक पॉइंट्स कैलकुलेटर का एक टूल मिलेगा। तो अगर आपको वो टूल देखना है एज ए पेरेंट दैट आपका डिस्टेंस कितना है और एडिशनल पॉइंट आपको कैसे मिल सकते हैं, वो आप उस पे प्ले करके देख सकते हो कि आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर स्कूल। आई वांट टू जस्ट हाईलाइट कि ये जो हमने पॉइंट कैलकुलेटर बनाया है और जो स्कूल के पेज पे ऑन यूनी अप्लाई प्लेटफॉर्म है वो इंडिकेटिव है, विच मीन्स दैट वो आपको खाली गाइड करता है कि आपके पॉइंट्स कितने बनेंगे। ये एकदम 100% श्योर नहीं है कि जो पॉइंट कैलकुलेटर पे वेबसाइट पे बन रहे हैं वही आपके एग्जैक्ट पॉइंट होंगे। तो ये जस्ट आपके डायरेक्शनली आपके देखने के लिए हमने बनाया है, सो दैट पेरेंट्स को पता लगे कि भाई हर स्कूल में अगर मैं वो स्कूल शॉर्टलिस्ट करता हूं तो मेरे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंडिकेटिवली कितने पॉइंट मिल सकते हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स यहाँ पे जो वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उन्होंने वो टूल हमारी वेबसाइट पे अगर यूज नहीं किया है तो मैं उनको एनकरेज करूंगा कि हमारी आप वेबसाइट पे जाएं, जो आप स्कूल देख रहे हैं वो स्कूल के पॉइंट कैलकुलेटर को आप यूज करें और देखें कि भाई कितने पॉइंट्स आपके बच्चे को इंडिकेटिवली मिलेंगे। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, ये इंडिकेटिव है, एक्चुअल नहीं है। अब अगर आप देखें कि पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, तो पॉइंट्स अगर कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है टोटल ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन गिवन ऑन द एप्लीकेशन। अगर आपके 2 बच्चे हैं और एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और जो बड़ा बच्चा है वो ऑलरेडी स्कूल ए में जा रहा है, तो आपके पास आपके घर के विसिनिटी में एक स्कूल है जहां पे आपका बड़ा बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है। अब वो स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है। अब जब आप नर्सरी एप्लीकेशन अपने छोटे बच्चे के लिए कर रहे हैं ये वाले स्कूल में, तो आपके छोटे बच्चे को एक तो डिस्टेंस के पॉइंट मिलेंगे विच इज विद इन द 2 किलोमीटर रेडियस का जो डिस्टेंस का पॉइंट है वो, और सिंस आपका बड़ा बच्चा वहां पढ़ रहा है इसलिए आपको सिबलिंग के भी पॉइंट मिलेंगे। सो व्हेन अ स्कूल विल लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ योर यंगर किड, वो देखेंगे कि एक डिस्टेंस का आपको पॉइंट का एक एलोकेशन होगा और एक सिबलिंग के पॉइंट का एलोकेशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सारे एप्लीकेशंस वो देखेंगे, जितने भी एप्लीकेशन उनको मिलते हैं, और सारे एप्लीकेशन में पॉइंट असाइन होते हैं। पॉइंट असाइन होने के बाद ही आगे का प्रोसेस है फॉर नर्सरी एडमिशंस, एंड वी विल टॉक अबाउट, हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि पॉइंट असाइनमेंट के बाद आगे क्या होता है। राइट। इनफैक्ट विक्रम, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऐड करना चाहूंगा, और इनफैक्ट आपने इस स्लाइड से पहले जो बताया था डॉक्यूमेंट्स की जो बात करी थी, वो डॉक्यूमेंट्स पेरेंट को मैं बता देता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स का इस टाइप का क्वेश्चन है कि ये डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड है या बच्चे का
बर्थ सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफ्स है, या एड्रेस प्रूफ में उनके पास सिर्फ रेंट एग्रीमेंट है, राइट, उसमें इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स तो डीओई ने ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसमें मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसमें कि आपका, उसके अलावा एमटीएनएल यानी कि फोन का बिल होता है। काफी सारे हमारे पास जो व्यूअर्स है वो ये पूछते हैं कि आप प्राइवेट सब्सक्राइबर का, यानी कि जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं, क्या उसका बिल जो है वो वैलिड होगा? नहीं, उसका बिल यूजुअली वैलिड नहीं होता। सो गवर्नमेंट एजेंसी यानी कि आपका एमटीएनएल का बिल अगर दिल्ली में है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपके पास बिल है, या आपके पास आपका पासपोर्ट है, या आपके पास आधार कार्ड है उस लोकेशन का जहां से आप पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं, राइट, या आप अपना रेजिडेंस क्लेम कर रहे हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, जो स्कूल को चाहिए होता है। और बेसिकली वो आपका वैलिडेशन के लिए होता है, और उसके बियॉन्ड स्कूल किसी भी पर्पज से वो नहीं मांगता, राइट। बहुत सारे पेरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन है कि रेंट एग्रीमेंट का क्या स्टेटस है, विल दैट बी अ वैलिड डॉक्यूमेंट? सी, अगर आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट है, नॉट द नोटरी वन, couple of schools in Delhi, they consider registered rent agreement as a valid document, right? But if it is unregistered or it's notary agreement, then most of the school, or per se all the school, they do not consider, right? उसके लिए उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें वही मैंने अभी बताया, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल, इसमें से आपको चाहिए होता है, राइट। तो रेंट एग्रीमेंट वाला आई एम श्योर मैंने एक पेरेंट का क्वेश्चन था वो आंसर कर दिया, इनफैक्ट कपल ऑफ पेरेंट्स। दूसरा, पेरेंट्स ने ये पूछा है कि उनका बच्चा जो है 31 मार्च 2021 को 2.8 इयर्स का होगा, राइट। सो मैं यहाँ पे बता देता हूं, अगर आपका बच्चा 2 साल 11 महीने से बड़ा है, राइट, और 4 साल 1 महीने का है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है अप्लाई करने की। डीओई का गाइडलाइन इसमें ये कहता है कैटेगोरिकली कि आपका जो बच्चा है जिसका आपको एडमिशन कराना है, उसका एज 31 मार्च 2021 को 3 से 4 साल के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा एक करेक्टिव सर्कुलर आया था, एडिशनल सर्कुलर आया था, नॉट करेक्टिव वन। उस एडिशनल सर्कुलर में ये बोला गया था कि 1 महीने का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा ऑन द लोअर एज लिमिट एंड द अपर एज लिमिट, बट दैट इज द 100% डिस्क्रिशन ऑफ द स्कूल अथॉरिटी। इट मींस द प्रिंसिपल और द हेड ऑफ स्कूल। अगर स्कूल कहता है कि आप अप्लाई कर दीजिए, इन अ स्पेशल केस आप स्कूल को एप्लीकेशन दे सकते हैं और स्कूल उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। इन जनरल केसेस 3 से 4 साल का बच्चा एज ऑन 31 मार्च 2021 is eligible for nursery admission this year. Now let's talk about KG, right, which is next class to nursery. Many calls it upper KG as well, right? So there could be different name for a nomenclature for a such classes, but broadly we have defined as nursery, KG or upper KG, then the first. For that the child needs to be between 4 to 5 years, and for class 1 it has to be between 5 to 6. और जितना भी बर्थ सर्टिफिकेट या बच्चे का आधार कार्ड अगर मांगा गया है, सो उसका एज वैलिडेट करने के लिए मांगा जाता है। दैट्स ऑल व्हाट स्कूल वांट टू वैलिडेट, राइट। विक्रम। Sure. Ritesh, over to you now. I've covered the points. Right. So मैं साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन है, I can see 73 questions, right? So we will answer one by one, and Ash, if you can read out some of the question in the during the flow which are relevant to the the present context, right? So now I will talk about UniApply. What UniApply is? UniApply is a common application platform जहाँ पे आप एक फॉर्म के थ्रू मल्टीपल स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यूजुअली क्या होता था जनरली कि आप या तो ऑफलाइन स्कूल में जाके अप्लाई करते थे, राइट, या आप अगर आपको 10 स्कूल में अप्लाई करना है तो आप 10 डिफरेंट वेबसाइट पे जाके 10 डिफरेंट फॉर्म भर के और वो सबमिट कराते थे। सो व्हाट सॉल्यूशन दैट वी आर ब्रिंगिंग एज UniApply, वी हैव ब्रॉट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको एक बार भरना है, उसके बाद आप स्कूल सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, देन यू कैन सबमिट the form, right? So what we are doing is we are bridging the gap between parents and school. So we'll move to the next slide and I will give you tell you in detail. So currently
there are more than 500 schools in Delhi, and if I specifically talk about NCR, we have more than 900 schools which are accepting application through Uni Apply. So Delhi का मैं आपको usual trend बता देता हूँ. Even you can check on the Uni Apply's website. So एक सीट के लिए there are 9 applicants. Initially also I mentioned. So Delhi में क्या है, aspirational schools के लिए बहुत ज़्यादा application ज़्यादा बढ़ती जाती है. So हर एक parent is inclined toward a particular school or a specific school, right? So that is why in fact the neighborhood policy came into the picture, right? Which Vikram was talking about. वो नेबरहुड पॉलिसी है कि अगर आप स्कूल के पास रहते हैं तो आपको किलोमीटर के बेसिस पे पॉइंट अलॉट होंगे और आपके पास फेयर चांस होगा उस स्कूल में एडमिशन कराने का, राइट? सो एस्पिरेशनल स्कूल है. सो क्या होता है कि एक पेरेंट के पास, एक पेरेंट को यूजुअली 9 से 10 ऑप्शन रखने पड़ते हैं, यानी कि एक स्कूल को एडमिशन कराने के लिए पेरेंट को 9 से 10 फॉर्म हर साल अपने बच्चे के लिए भरने होते हैं. और ये एक आइडल सिनेरियो है, राइट? कि 9 से 10 फॉर्म भरे, उसके बाद किस में नंबर आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर क्या होगा कि कोई स्कूल बहुत पुराना है, राइट? उसमें सिबलिंग्स के और एल्यूमनाई के केसेस ज्यादा हो सकते हैं. तो हो सकता है कि जो अपने पहले बच्चे के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए चांसेस थोड़े से नैरो हो. सो पेरेंट को बैकअप ऑप्शन में और दूसरे स्कूल रखने चाहिए. हम जनरली ये गलती करते हैं एज अ पेरेंट कि हम एक एस्पिरेशनल स्कूल या 2 एस्पिरेशनल स्कूल के फॉर्म भर देते हैं और बाकियों को हम वेटेज नहीं देते, राइट? बट यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने फॉर्म इस विंडो में 18 तारीख से 4 मार्च की विंडो के बीच में अगर फॉर्म नहीं भरा तो मेरा एडमिशन किसी भी कॉस्ट पे नहीं होगा, राइट? फॉर्म भरना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास ज्यादा ऑप्शन होने चाहिए, आपको ज्यादा फॉर्म भर के रखने चाहिए. We'll move to next slide. Ritesh, I can see few questions related to this topic only, where parents are asking that how can they assure maximum, how can they assure that their child will get admitted in a particular school? So I think the answer of the same is that you have, first step is you have to fill applications for that, and then only the assurance part will come. Assurance is a later part of that. Right. So rightly said Ash. उसके लिए पहले पेरेंट को फॉर्म भरना पड़ेगा और मैक्सिमम फॉर्म भरने पड़ेंगे सो दैट प्रोबेबिलिटी उतनी बेटर हो कि उनका किसी एक स्कूल में या 2 स्कूल्स में यूजुअली नंबर आएगा, राइट? सो यहाँ पे फिर मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि रादर देन पिक एंड चूज इन द बिगिनिंग, fill up most of the form in the beginning and later you can probably pick and choose where you want to finally admit your child, right? So आप इस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना फॉर्म्स को, right? We'll move to next slide. So now we are going to talk about how this works for parent, right? Uni Apply पेरेंट्स कैसे आता है, पेरेंट की जर्नी क्या रहती है, बिकॉज हमें ना ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यूनी अप्लाई हम लेके क्यों आए. बिकॉज इससे पहले यूजुअली क्या था, बहुत ही कंबरसम प्रोसेस था. पेरेंट छुट्टी लेता था ऑफिस से, जाके स्कूल में लाइन में लगना, फॉर्म प्रिक्योर करके फिर उसको भरना, फिर नेक्स्ट टाइम देके आना. इनफैक्ट अगर ऐसे ही 7 से 8 स्कूल में करना है तो पेरेंट के 3 से 4 वर्किंग डेज नॉर्मली लग जाते थे, राइट? उसमें शॉर्ट लिस्टिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है. शॉर्ट लिस्टिंग में क्या है कि क्या पेरेंट एक जगह पे सारे स्कूल की इंफॉर्मेशन देख पा रहा है, दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग. बिकॉज आप उसी के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं कि मेरे को एक्चुअली एडमिशन कहाँ कराना है, मेरा एस्पिरेशनल स्कूल कौन सा है, मेरे शॉर्टलिस्टेड 4 से 5 स्कूल कौन से है. सो यूनी अप्लाई एनेबल करता है सभी पेरेंट्स को. अगर आप देखेंगे तो यूनी अप्लाई पे दिल्ली के मोस्टली स्कूल लिस्टेड है. सो आप जाके वहां पे स्कूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? सभी स्कूल को देख सकते हैं. यहाँ पे मैं एक चीज में क्लैरिटी देना चाहूंगा, 2 तरीके के स्कूल हैं जो यूनी अप्लाई से फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि 500 प्लस स्कूल है, और कुछ स्कूल हैं जो कि लिस्टेड है बट वो स्कूल यूनी अप्लाई से एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे. बहुत सारे पेरेंट्स का इस तरीके का क्वेरी आता है कि वी आर ऑन यूनी अप्लाई बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल. सो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी स्कूल यूनी अप्लाई के थ्रू फॉर्म एक्सेप्ट कर रहा है वहां पे अप्लाई नाउ का बटन आपको उसके सामने दिख जाएगा, राइट? आप एक्सप्लोर स्कूल करने के बाद यू कैन शॉर्टलिस्ट द स्कूल. आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से स्कूल में बेसिकली अप्लाई करना है, राइट? सो शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, देन फाइनल स्टेज ऑफ द एनरोलमेंट. इफ यू कैन मूव नेक्स्ट, एश. राइट.
So we have a feature called multi-cart. So this makes the life easy of parents who are actually looking for multiple school, which most of the parents in Delhi are looking, right? So जैसे मैंने एवरेजली बताया 9 से 10 फॉर्म भरते हैं. So आप वन गो में एक पेज पे 10 स्कूल दिखाई देते हैं. So आप एक साथ 10 स्कूल को चेकबॉक्स में, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप चेकबॉक्स सेलेक्ट करके इसको ऐड टू कार्ट में, अपना कार्ट में ऐड कर सकते हैं. जैसे आप जनरली Amazon या किसी और ऐप पे आप शॉपिंग के टाइम पे करते हैं. सो आप एक साथ स्कूल को ऐड करके आप एक साथ पेमेंट कर सकते हैं. उसके बाद वन बाय वन आप, अगर आपका फॉर्म फिल्ड अप है, सो आप वन बाय वन सबमिट कर सकते हैं फॉर्म. बहुत सारे पेरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन था कि हम क्यों एक साथ फॉर्म को जमा नहीं कर सकते. अगर हम इस प्रोसेस को ईज आउट कर रहे हैं तो क्यों ना, जैसे एक साथ हमने पेमेंट कर दी, तो क्यों नहीं हम एक साथ सभी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं. सो इसका आंसर मैं यहाँ पे दूंगा, बिकॉज सभी स्कूल का जो पॉइंट क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कूल 0 to 2 किलोमीटर में 80 पॉइंट्स दे रहे हैं या 70 पॉइंट्स दे रहे हैं, बट कुछ स्कूल 0 to 10 किलोमीटर्स में उतने पॉइंट दे रहे हैं. सो हर स्कूल का जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो अलग होगा, राइट. इसीलिए आपको सब स्कूल में इंडिविजुअली वेबसाइट पे ही, यूनी अप्लाई की वेबसाइट पे आपने एक बार पेमेंट किया, फॉर्म आपका फिल्ड अप है, उसके बाद आपको इंडिविजुअली बस सबमिट करना है. सो आपके प्रोसेस को बेसिकली हमने आधे से कम कर दिया टाइम को, बस आपको एडिशनल क्वेश्चन का वहां पे आंसर देना है, राइट. आई विल मूव टू नेक्स्ट. Adding to Ritesh's point, what Ritesh stated just now, कि अभी क्या हो रहा था इतने टाइम से कि हर पेरेंट को हर स्कूल में, सपोजिटली एक पेरेंट को 8 से 9 स्कूल्स में अप्लाई करना है. तो पहले क्या होता था कि वो लोग हर स्कूल में विजिट करते थे, वहां पे फॉर्म भरते थे, वो कंप्लीट होता था और उसके बाद आगे प्रोसीड करते थे. ऐसे उनकी 9 विजिट्स या 8 विजिट लगती थी. यूनी अप्लाई से क्या हो रहा है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां पर आपके जो भी स्कूल्स हैं आप उनकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं वहीं पे जाके, एंड आप उसे कार्ट में ऐड कर सकते हैं. ऐड टू कार्ट करेंगे तो मान लीजिए आपको 8 स्कूल्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप ऐड टू कार्ट 8 स्कूल्स में जाके करेंगे, एंड उसके बाद आपकी कार्ट रेडी हो जाएगी. आपको उसका पेमेंट करना रहेगा, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा और उसे सबमिट करना रहेगा, और आपका खुद का डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद आप अपने पूरे 8 से 9 एप्लीकेशन का स्टेटस एक ही डैशबोर्ड से ट्रैक कर पाएंगे. आपको बार बार स्कूल में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार अलग अलग स्कूल में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आपको बिल्कुल दिखेगी, एंड एनी टाइम यू कैन एक्सेस दिस डैशबोर्ड. या रितेश. राइट, थैंक यू ऐश. सो यहाँ पे स्कूल एप्लीकेशन प्रोसेस ऑन यूनी अप्लाई प्लेटफॉर्म, दिस हैज बीन स्टेटेड, राइट. सो एक पेरेंट है, पेरेंट यूनी अप्लाई कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म उसने फिलअप किया, राइट, पेमेंट किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, और उसके बाद हर एक स्कूल ABCD ये स्कूल्स हमने डिनोट किए हुए हैं यहाँ पे, और वहां जाके पेरेंट ने इंडिविजुअली अपना फॉर्म सबमिट कर दिया. सो इसमें 2 सेट ऑफ जो है रिक्वायरमेंट होती है. एक तो कॉमन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है जो आपने ऑलरेडी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में भर दी. एडिशनली आपको स्कूल वाइज वो फर्निश करनी होगी, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा, क्या इस स्कूल में कोई सिबलिंग है, राइट, या उसका कोई अलग से क्वेश्चन है. सो वो आपको आंसर करना होगा. ये मैं आपको बता देता हूं, टोटल एफर्ट्स का जस्ट 7% होगा, 7 to 10%, राइट. सो आपने ऑलरेडी एक कॉमन फॉर्म भर के अपना 90% एफर्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है. सो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ 7 to 10% एफर्ट डालेंगे जहां पे आप एडिशनली आंसर देंगे क्वेश्चंस का, और योर फॉर्म इज डन. अब एक क्वेश्चन है मिस्टर शबीर सिंह का. I have applied in various schools through Uni Apply. What next? That's a very good question, sir. So मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस भी बता देता हूँ, सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एम्बिग्युअस सिचुएशन होती है, एंड वी अंडरस्टैंड. सो यूजुअली क्या होता है, जैसे ही एक पेरेंट यूनी अप्लाई के प्लेटफॉर्म पे आके फॉर्म भरता है, फॉर्म भर के पेमेंट करके और फॉर्म सबमिट करता है जिस भी स्कूल के लिए, उस स्कूल को रियल टाइम पे आपका फॉर्म जो है रिफ्लेक्ट होता है उनके डैशबोर्ड में. तो हर एक स्कूल के पास अपना एक डैशबोर्ड एक्सेस है जहां पे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म देख पाता है और उस पे अपना जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन इंश्योर कर पाता है. सो यूजुअली क्या, आपने फॉर्म भरा, वो स्कूल के पास रियल टाइम पे जा चुका है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. बट येस, देयर आर फ्यू स्कूल्स
which are actually asking for, you know, the hard copy submission of the form. But these are very, very handful schools, and schools are actually calling them up and asking them to, submit the physical form of that, print of that form. So मैं इसमें आपको बता भी देता हूँ, अगर हम बात करें नॉर्थ दिल्ली की, सो पीपी इंटरनेशनल इज वन ऑफ द स्कूल. ईस्ट दिल्ली में रायन इंटरनेशनल मॉन्टेसरी स्कूल है. देन वी हैव GD गोयनका करकरडुमा. So there are very few schools, single digit number, who are actually asking for the submission of physical form along with the document. In Paschim Vihar, KR Mangalam is asking. So otherwise, largely schools are not asking you to come to school with the bundle of paper which you have already filled up on any portal, whether their website or at the website of UniApply. But still, we will ask you to recheck with the school's website as well, right? So, one more thing, I can see lot of questions here related to कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, स्कूल को कब दिखेगा. तो रितेश ने अभी उसका आंसर दिया. जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, स्कूल के पास अपना पैनल होता है, रियल टाइम उसी वक्त उन्हें वो फॉर्म दिखने लगता है. यहाँ पे कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है कि कोई सबमिट करेगा जाके. आप जैसे ही भरते वैसे ही उन्हें दिखने लग जाता है अपने आप. पहली चीज. दूसरी चीज, हम अगर यहाँ पे आते हैं कि कई लोगों का ये कि क्या व्हाट इज द अश्योरिटी दैट ये उनके तक पहुंचेगा, क्या नेक्स्ट स्टेप है, ये क्वेश्चंस. तो बी अश्योर्ड अबाउट दैट कि आपको जो भी स्टेप्स हैं आगे की, आगे क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा, सब कम्युनिकेट होगा. आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है. ईमेल्स पे ध्यान रखना है, कॉल्स मैसेजेस पे ध्यान रखना है, और UniApply का डैशबोर्ड चेक करना है. सारे स्कूल्स UniApply के डैशबोर्ड पर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे व्हाट नेक्स्ट दे रिक्वायर एंड आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है. हर स्कूल आपको इन्फॉर्म करेगा, और या फिर वो आपको कॉल करके भी इन्फॉर्म करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप ये है, आप प्लीज आपको ये स्टेप के लिए प्रोसीड करना है. सो जस्ट बी क्लियर कि आपको ईमेल, SMS, मोड ऑफ कम्युनिकेशंस बस आप अपने क्लियर रखिएगा. आपको हर चीज का अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगा, एंड बी अश्योर्ड विद इट दैट वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट. Thank you, Ash. If we can move next. हाँ, so ये बहुत important है, राइट. जहां पे आप देखेंगे कार्ड के नेक्स्ट ऑप्शन में एक आइकन आता है. आइकन पे आपके पास माई डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा. यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने जितने भी नंबर ऑफ स्कूल्स में अप्लाई किया है उसका आपको पूरी लिस्ट दिखाई देगी, राइट. कि आपने जो भी किस सेशन के लिए अप्लाई किया है, क्लास के लिए, और कौन से स्कूल के लिए अप्लाई किया है, राइट. एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा और एप्लीकेशन का स्टेज दिखेगा. एप्लीकेशन स्टेटस मतलब कि क्या आपने एक पर्टिकुलर XYZ स्कूल के लिए पेमेंट किया है, उसके बाद क्या आपने उसका फॉर्म सबमिट भी कर दिया है, और उसके बाद दैट इज द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ स्कूल कि वो उस पे क्या स्टेज पे एक्शन लिया है. योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू. लार्जली आपको पेरेंट्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. बहुत सारे पेरेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्शन जो है क्या वो अभी क्यों नहीं हो रहा, हमने फॉर्म अभी सबमिट करा दिया. सो एज पर DOE जो भी एक्शन होगा वो एक्शन 4 तारीख के बाद में होगा. सो बहुत सारे पेरेंट्स के इस तरीके की क्वेरीज आती हैं, कॉल्स आते हैं कि हमारी एप्लीकेशन पे कुछ भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है. एक्शन यूजुअली जो है वो 4 तारीख के बाद ही ले सकता है स्कूल, राइट. और आपका 20 तारीख को जब लिस्ट आएगा तब उस पर लार्जली स्कूल उस पर बेसिकली स्टेट चेंज करके आपको अपडेट कर सकता है. इससे पहले का जो प्रोसेस होता है, यानी कि 20 तारीख से पहले, यानी कि 4 मार्च और 20 मार्च के बीच में क्या एक्टिविटीज होंगी. सो फॉर एग्जांपल 20 तारीख से पहले स्कूल लकी ड्रॉ के लिए बुलाता है. लकी ड्रॉ का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपकी कंफ्यूजन लार्जली दूर हो जाएगी. बिकॉज आई कैन सी एक पेरेंट है हर्षा गुप्ता जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है. सो मान के चलते हैं 100 नंबर का प्रोसेस है पॉइंट का, राइट. कोई भी स्कूल है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, हर स्कूल का अपना अलग अलग पॉइंट क्राइटेरिया है. सो 100 मार्क्स का टोटल पॉइंट क्राइटेरिया है. अब हम मान के चलते हैं 120 सीट्स के लिए 50 पेरेंट्स के उस स्कूल में 95 मार्क्स है या 100 मार्क्स है, राइट. सो आउट ऑफ 120 उन 50 पेरेंट्स की सीट सिक्योर्ड है. अब मान के चलते हैं लेफ्ट ओवर सीट जो है वो 70 सीट्स है, और अब नेक्स्ट जो ब्रैकेट है वो है 90 मार्क्स का, राइट. सो 90 मार्क्स जो है उसमें 250 पेरेंट्स है,
तो उन 250 पेरेंट्स का ड्रॉ होगा 70 सीट्स के लिए. सो पेरेंट्स विद द हाईएस्ट मार्क्स विल सिक्योर द सीट्स एंड ओनली दोज पेरेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर द ड्रॉ जिनका टाई ब्रेकर का केस है. यानी कि बची हुई 70 सीट्स पे अगर 250 पेरेंट्स का 90 स्कोर बन रहा है तो उन 250 पेरेंट्स को ही बुलाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ लकी ड्रॉ टू सी द लकी ड्रॉ, राइट. सो ये प्रोसेस जो है स्कूल कंप्लीट कर लेता है 20 तारीख से पहले. वो स्कूल के एंड से पेरेंट को कम्युनिकेट करते हैं. मैं यहाँ पे दोबारा आपको स्ट्रेस देके बोलूंगा, आपको ये इंफॉर्मेशन स्कूल के एंड से आती है कि वो किस दिन अपना लकी ड्रॉ रखते हैं, राइट. बिकॉज इसमें सभी स्कूल अगर एक दिन लकी ड्रॉ रखते हैं तो सारे पेरेंट्स कैसे सभी स्कूल्स में जा पाएंगे, राइट. इसलिए डीओई ने यहाँ पे कोई भी नॉर्म फिक्स नहीं किया है, कोई भी डेट फिक्स नहीं करी है कि किस दिन आपको लकी ड्रॉ करना है एज अ स्कूल. सो वो स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा और आपके पास स्कूल से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट. सो यहाँ पे आपको क्लियर स्टैट्स दिखाई देगा, राइट. सो आपको आपकी एप्लीकेशन पे एक्शन, बट लार्जली वो 20th के बाद आपको पता चलेगा. Ash, would you like to add on something to this? So I would just like to tell that there are many कुछ questions इस तरीके के भी हैं कि status अभी तक update नहीं हुआ है या फिर कब update होगा. तो as Ritesh rightly mentioned कि हमें 4 तारीख तक का वेट करना होगा. स्कूल उसके बाद बिल्कुल आपके एप्लीकेशंस पे एक्शन लेगा और आपको अपडेट भी मिलेगा उस चीज का. प्लस एक क्वेश्चन ये भी है दैट व्हाट डज एप्लीकेशन अंडर रिव्यू मीन्स. तो एप्लीकेशन अंडर रिव्यू अगर आपकी एप्लीकेशन है, दिस मीन्स स्कूल एक्नॉलेजमेंट दे रहा है आपको कि योर एप्लीकेशन वी हैव रिसीव्ड, डोंट वरी एंड इट इज अंडर प्रोसेस. जो भी डीओई की प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट देंगे. सो दैट इज बेसिकली कि एप्लीकेशन अंडर रिव्यू. Plus, there are many questions that few people have filled application form through UniApply और वो कुछ changes कराना चाहते हैं and शायद वो contact नहीं कर पा रहे हैं. तो आप support@uniapply.com पर अपना email कीजिए जो भी changes आपको अपने application form में करवाने हैं and वो changes हो जाएंगे और हमारी टीम आपसे बिल्कुल contact करेगी उसके लिए. support@uniapply.com. राइट. ऐश, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ऐड ऑन करना चाहूंगा सभी पेरेंट्स के लिए, जो मैंने पहले भी बोला था कि आपको जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है. उसका रीजन ये है कि जो स्कूल जो कि बहुत ही कम है हार्ड कॉपीज मंगा रहे हैं अपने एप्लीकेशन की, आपको लास्ट डे यानी कि 4 मार्च तक वो हार्ड कॉपी स्कूल में जमा करानी है. इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 मार्च को 2 बजे से पहले अगर आपको हार्ड कॉपी जमा कराना है, इट मीन्स कल की डेट में यानी कि 3rd of March को आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए ऑनलाइन. यहाँ पे एक पेरेंट का क्वेश्चन है रोहन भार्गवा जी का. सम स्कूल्स हैव नॉट ओपन देयर एप्लीकेशन फॉर द नर्सरी, राइट. सर ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर वो डीओई के रेगुलेशन में है सो डेफिनेटली वो स्कूल का प्रोसेस ऑन होगा और आप उनसे ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं. दैट इज द ओनली वे. अदरवाइज इफ दे आर अंडर द एम्बिट ऑफ DOE, they have to follow this window of admission between 18th Feb to 4th of March, right? एक पेरेंट का क्विक क्वेश्चन है, क्लास 1 में एडमिशन कैसे होगा? You can go to UniApply and you can check कि कौन-कौन से स्कूल्स अभी क्लास 1 के लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं, right? We have a large number of parents who have applied for class 1 and class KG. बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो लास्ट ईयर because of pandemic they could not admit their child in nursery class and this year they have applied for KG class. So I want to tell all the viewers that you can go, you can explore school which all schools are accepting application for KG class, right? One parent is asking they want to apply for both the category, disadvantaged category or plus the general category. Sir, ideally you have to decide you fall under which category and you should apply for that particular category to avoid any problem for in the future, right? Date of birth ka we have already answered. Lot of parents are asking the same question. I will again say कि 3 से 4 साल तक आपके बच्चे की एज होनी चाहिए फॉर नर्सरी, 4 to 5 फॉर केजी एंड 5 to 6 years फॉर क्लास 1 इन डीओई रेगुलेटेड क्लासेस. और क्लास नर्सरी में आपके पास एक महीने का जो अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट में
आपके पास basically you can request school if they want to accept application, they can give you relaxation for 1 month in the upper and the lower age limit, right? So Ash, if you can take over, Yeah. I will keep asking you a couple of questions. I am reading to the questions of parents. Sure. So as we rightly mentioned here that and Ritesh also explained that how do school receive my submitted application through a uni apply platform, and there are lot many questions around it कि हमने एप्लीकेशन भर दी, स्कूल के पास एप्लीकेशन कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, वो हमें कब अपडेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे. सो दिस इज अगेन वी आर रीइटरेटिंग कि आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल को उनके डैशबोर्ड में रियल टाइम बेसिस पे दिखता है और वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस भी कर पाते हैं एंड आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है उसके बाद, और आपकी इंफॉर्मेशन स्कूल को तभी पास होती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं उस स्कूल के लिए. सो आपकी एप्लीकेशन पे एक्शन कब आएगा? अगेन वी वांट टू मेंशन दैट एवरी स्कूल हैज देयर ओन पैनल और वो लोग 4 तारीख के बाद आपकी मैक्सिमम स्कूल्स एक्शन लेंगे आपकी एप्लीकेशन पे और आपको बिल्कुल अपडेट मिलेगा. आपको सिर्फ यही करना है, आपको अपने डैशबोर्ड पे नजर रखनी है, आपको अपने ईमेल्स और एसएमएस पे भी नजर रखनी है, बिकॉज स्कूल्स आपसे मल्टीपल मोड से कांटेक्ट करेंगे, प्लस यूनी अप्लाई भी आपसे मल्टीपल मोड से कांटेक्ट करेगा. सो इट्स बेटर कि आप अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखें. मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी देखे हैं कि अगेन मैं वापस यही मेंशन कर रही हूँ, कई लोगों ने बोला है कि ये स्कूल पे अप्लाई नाउ नहीं है, मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. तो यूनी अप्लाई पे बहुत सारे स्कूल्स लिस्टेड हैं, पर यूनी अप्लाई के थ्रू एप्लीकेशन अराउंड 500 स्कूल्स दिल्ली में एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं के आगे आपको अप्लाई बटन दिखेगा. अगर आपको यूनी अप्लाई पे स्कूल के सामने अप्लाई बटन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वो स्कूल यूनी अप्लाई के थ्रू एप्लीकेशन नहीं ले रहा है. तो आपको उस स्कूल में विजिट करके या तो फिर उनकी वेबसाइट पे विजिट करके उनका प्रोसेस अलग से समझना पड़ेगा. ये काफी लोगों का क्वेश्चन था यहाँ पे. And there are few more questions that I would like to address. Again, if I submit my application today, how can it be assured that applications are received by the school? Mentioning Mrs. Aruna has asked this. Mentioning this again, जैसे आप submit करेंगे उन्हें आपका application मिल जाएगा. In fact, मैं इसमें add on करना चाहूँगा. School get the email on real time that application is received, right? सो डैशबोर्ड में उनको एप्लीकेशन दिखती है, उसके अलावा ईमेल रियल टाइम पे ट्रिगर भी हो जाता है, सो दैट दे आर नोटिफाइड दैट सम पेरेंट हैव अप्लाइड फॉर देयर स्कूल. सो पेरेंट्स डोंट नीड टू वरी एट ऑल अबाउट देयर एप्लीकेशन. Ash, over to you. Yeah, so I'll just like to pick few questions here. So many of the people, मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं कि क्या हो कि हमने सेम स्कूल के लिए अगर यहाँ से भी अप्लाई कर दिया और स्कूल में जाके ऑफलाइन भी अप्लाई कर दिया. सो आई थिंक ये आपके लिए डबल प्रोसेस है. आइडियली अगर आपने यूनी अप्लाई के थ्रू स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको वापस उस स्कूल में जाकर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको एक एप्लीकेशन सिर्फ एक बार ही सबमिट करनी है और स्कूल को वो एप्लीकेशन मिल जाती है. रितेश, कैन यू हेल्प मी टू पिक फ्यू क्वेश्चंस? As you run the slides, I have a couple of questions which I will ask you at the runtime. So, Ash, Ritesh, there is one question with respect to if we have submitted the form directly and then if we have applied through uni apply, what will happen? So, जो question मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि सर ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई डायरेक्टली अगर हम सबमिट करें या यूनी अप्लाई से सबमिट करें तो क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस. तो ये मैं ही क्लैरिफाई कर देता हूं सर, दैट आपके पास चॉइस है. आप स्कूल की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, यूनी अप्लाई के थ्रू भी कर सकते हैं. यूनी अप्लाई के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन इन रियल टाइम बेसिस आप ये स्लाइड पे देख सकते हैं, स्कूल को मिल जाती है और स्कूल जब उसके ऊपर शॉर्टलिस्टिंग और ये सब का प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो आपको रियल टाइम बेसिस पे यूनी अप्लाई के डैशबोर्ड पे, अपने पेरेंट के डैशबोर्ड पे दिख जाएगा कि क्या नेक्स्ट स्टेप्स है. करेक्ट. There's one more question by Miss Shivani. I got to know admission in class first is difficult. मैम जिस भी स्कूल में क्लास 1 के एप्लीकेशन ओपन है, आप जाके यूनी अप्लाई प्लेटफॉर्म पे उन स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट?
आपको वहीं पे पता चलेगा कि किन किन स्कूल्स में बेसिकली जो है फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल्स फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं अगेंस्ट एनी एक्सपेक्टेड विड्रॉल। सो बहुत सारे पेरेंट्स जो है क्लास 1 के बाद चेंज करते हैं, राइट, स्कूल चेंज कर देते हैं या ट्रांसफर का केस होता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स वो इस पॉइंट इन टाइम पे विड्रॉल नहीं करते, बट फाइनल एग्जाम्स होने के बाद विड्रॉल करते हैं। सो बहुत सारे स्कूल इस पॉइंट इन टाइम पे एप्लीकेशन ले रहे हैं। अगर आप उन स्कूल के पास पर्टिकुलरली अगर कोई वैकेंसी होगी अगेंस्ट द विड्रॉल और एनी वेकेंट सीट, दे विल कॉल you for the admission of that particular class. So I just wanted to clarify here. We have one of the question. Maharaja Agrasen School Ashok Vihar accepting hard copy of form, but when I submit through Uni Apply, no message come to submit hard copy. So sir, आपको उनके पास already आपकी application की hard copy है स्कूल के पास, that's why आपको submit करने की जरूरत नहीं है। If स्कूल को किसी भी तरह की requirement हुई तो वो खुद आपसे contact करेंगे। Right. सर का एक सवाल है कि in case of twins both are treated as firstborn. You are right, sir. In case of twins, both the twins will be actually treated as firstborn. And for the validation document of twins or girl child, you have to basically furnish an affidavit because उसके लिए कोई proof नहीं होता. So it's your oath, it's your statement. You can get it done by some of the nearest notary to your place. आप वहाँ पे जाके एक affidavit बनवा सकते हैं एक स्टैम्प पेपर पे, एंड मोस्ट ऑफ दिस नोटरी हैव द फॉर्मेट, राइट, वो आपको एक एफिडेविट बना के देंगे जो कि एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, और अगर कोई स्कूल इनिशियली आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा है, सो आपको वहां पे वो जो एफिडेविट है उसको अपलोड करना है। वो बेसिकली आपका एक स्टेटमेंट है, सो दैट अगर कोई पेरेंट गलत स्टेटमेंट यूज करता है और कल को स्कूल को पता चलता है, सो एडमिशन कैन बी कैंसल्ड बेस्ड ऑन द एफिडेविट फर्निश्ड टू द स्कूल। So that's your statement only, right? Harsha ma'am का एक question है, how can I get to know the schools where nursery admissions are open and in my locality? मैम आप uniapply.com पे जा सकते हैं। uniapply.com पे जैसे ही आप आएंगे वहां पे ऊपर में 2 बटन्स है। एक बटन बताता है एक्सप्लोर स्कूल, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके पास वाला बटन बताता है डिस्कवर लोकेलिटी। सो फ्रॉम ए पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये बटन बनाया है कि आप जब डिस्कवर लोकेलिटी में क्लिक करते हो तो आपके घर के आसपास के जितने भी स्कूल्स है आपके लोकेलिटी के, आप वो सारे स्कूल्स को व्यू कर सकते हो कि कौन से स्कूल्स मेरे विसिनिटी में है, उनका डिस्टेंस कितना है। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने गूगल से इंटीग्रेट कर रखा है कि आपको वो डिस्टेंस रियल टाइम बेसिस पे बता देता है कि आपके नियरेस्ट कौन सा स्कूल है। तो एक नियर मी का भी हमने बटन दिया हुआ है। आप जब नियर मी पे क्लिक करते हो तो आपके घर के आसपास जितने भी स्कूल्स है वो सारे वो स्कूल्स लिस्ट करता है, और सारी इंफॉर्मेशन आप स्कूल की हर्षा मैम यहीं से देख सकते हैं। एक जो डिस्कवर लोकेलिटी के पास एक और बटन है एडमिशन ट्रैकर बोल के। एडमिशन ट्रैकर पे आप सारे स्कूल्स का नाम और टाइमलाइन देख सकते हो कि उनका एडमिशन कब खुला है कब बंद है। राइट, यहाँ पे बहुत सारे जेनरिक क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन ये आया है शिवानी जी का, इज दिस गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म, इज इट पॉसिबल टू गेट क्लैरिटी? सो बेसिकली क्या है, we are helping with the technology, we are solving the problem of school, right? We are a private entity, we are helping parents to basically cut down on their efforts running from one to another door of school and juggling between the different website. Why don't you come to a single platform, fill up a single form and make payment and then apply to various schools? Just to tell you, ma'am, there are more than 75,000 parents who have submitted their nursery application at UniApply, and there are more than 500 schools who are trusting UniApply for accepting their forms. So there is absolutely zero doubt about the credibility. Your application is really, really safe, and you don't need to worry about the acceptance of the application. If your kid will be eligible, definitely that will be offered the admission based on the point criteria. We are just helping you with the process of the application, right? So I will pick up the next question.
people are asking that they want to know the fee structure of the school. For them, I would say please refer to our website. Most of the schools have the fee structure at UniApply. If that is validated by the school, you will find the verification tag. Otherwise, you will find the approximate figures that has been picked up from the public sources, and you will see the fee structure of different schools at UniApply. For that, you need to actually explore and see at the UniApply portal. दिनेश सर का एक क्वेश्चन है कि suppose my kid got admission in school A under general category and I also want to apply under disadvantaged group quota in same school, can I do that? सर मेरी humble submission है कि अगर actually में child disadvantaged group को belong करता है तो आप उसको disadvantaged category में ही admission के लिए apply करें, जनरल कैटेगरी में ना करें. अगर आप डिसएडवांटेज ग्रुप वाले कैटेगरी में करेंगे तो वो स्कूल के लिए भी सर बहुत आसान होगा कि आपके चाइल्ड को वो उस हिसाब से ट्रीट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी. सो इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट यू लुक एट दैट रादर देन थिंकिंग अबाउट कि भाई मैं दोनों जनरल कैटेगरी और डिसएडवांटेज वाली कैटेगरी दोनों में अप्लाई करूं, बिकॉज सीट तो एक ही अल्टीमेटली जो चाइल्ड को मिलेगी. साहिल सिंह जी का एक क्वेश्चन है, रीलोकेशन के बेस पे एडमिशन मिलेगा या नहीं. तो सर मैं आपको बता देता हूं कि आप इस पॉइंट इन टाइम पे रीलोकेट करेंगे. बेसिकली जो भी आप एड्रेस क्लेम कर रहे हैं या जिस भी एड्रेस से आप पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन, आपको वहां का प्रूफ जो है वैलिडेट कराना पड़ेगा स्कूल को. सो आई गेस रीलोकेशन विल नॉट रियली हेल्प यू. जहां का भी आपका ऑलरेडी जो भी आपका एड्रेस डॉक्यूमेंट है, आप वहीं से उस स्कूल तक के पॉइंट पे नेबरहुड क्राइटेरिया में पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं. शिवानी मैम का एक क्वेश्चन है that I got to know that admission in class 1 is difficult. Please guide me. Ma'am, I have already answered that question to ma'am. That those schools who are open with the application, definitely they are visible on the screen on the UniApply portal, so they can actually go and explore. Many of the students, they have got enrolled in different schools of Delhi NCR for class 1. So ma'am, you have to see the schools on UniApply, and those who are not accepting forms through UniApply, you can directly check with the school. Again, we have a repeat question from the parent. One question that Miss Vishakha has asked, can only 10 schools be added and applied to the cart at one time? No ma'am, you can add more than that. And you can apply to like more than 10 schools at a time and add them in cart and pay for them. So you can surely do that. चित्रांश सर का एक क्वेश्चन है कि ड्यू टू दिस पैंडेमिक डेज all our kids did not attend the playway session. Then how teachers will tackle the settling column as they never been to school? Sir, very honestly, मेरी 4.5 साल की छोटी बेटी है एंड उसका एडमिशन पेंडेमिक के पहले हुआ था और वो आज तक स्कूल नहीं गई, ऑनलाइन पढ़ रही है एंड सारी चीज बहुत अच्छे से टीचर्स उसको करा रहे हैं ऑनलाइन में एंड वो सारी चीजें समझ भी रही है. ब्रॉडली अगर प्लेवे अटेंड नहीं किया है, एंड आई वुड लाइक टू आंसर ऑन बिहाफ ऑफ टीचर्स कि टीचर्स एक्चुअली मैजिशियन है. ओवरनाइट जब पैंडेमिक हुआ तो अक्रॉस द बोर्ड सारे टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ओवरनाइट. And actually overnight padhana across from nursery to class 12 was a magic which was done by teachers. So आप please tension ना ले. मुझे ऐसा feeling है कि teachers से सबको ही डरते हैं. Actually बच्चे अपने आप जब teachers को देखते हैं तो settle हो जाते हैं. कमल सर का एक question है, why some schools charging ₹15 as mandatory added other than ₹25 processing fee? So sir, ये एक नॉन मैंडेटरी चार्ज है, तो ₹25 इज एप्लीकेशन चार्जेस. एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो ₹25 है. ₹15 जो है वो प्लेटफॉर्म एंड कम्युनिकेशन चार्जेस हैं जो कि UniApply चार्ज कर रहा है और वो बिल्कुल ऑप्शनल है. आप उसे अनसेलेक्ट करके भी पेमेंट कर सकते हैं. ये बेसिकली वो चार्जेस है जो हम चार्ज कर रहे हैं बिकॉज फॉर द रेगुलर अपडेट्स जो हम आपको स्कूल के लिए देने वाले हैं कि इस स्कूल में क्या अपडेट होने वाला है उसके लिए चार्ज कर रहे हैं, और हम जो प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, जो डैशबोर्ड दे रहे हैं, उसके लिए ये चार्जेस है. तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है. अगर आप चाहें तो आप इसे अनसेलेक्ट करके भी पेमेंट कर सकते हैं.
रोहित जैन जी का एक क्वेश्चन है, इज दैट नेसेसरी टू हैव टू एड्रेस प्रूफ इन नर्सरी एडमिशन, रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ? सर अगेन आई विल stress that from which place you are claiming the points, and as you're claiming that residence as your place of stay from the school, because school has to calculate the distance between your residence and the school. They will consider that document, so you have to have document in place in order to claim that residence, right? आफरीन मैम का भी क्वेश्चन है, व्हाट आर द चार्जेस ऑफ यूनी अप्लाई फॉर सबमिटिंग द फॉर्म? सो मैम, यूनी अप्लाई कोई चार्जेस नहीं ले रहा है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। हम सिर्फ एक ऑप्शनल फी चार्ज करते हैं, प्लेटफॉर्म एंड कम्युनिकेशन चार्जेस, जो कि 15 रुपए है और ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे अनसेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोई चार्जेस नहीं है। एंड आपका फॉर्म, आप चाहे वो 15 दें या ना दें, आपका फॉर्म स्कूल के पास बिल्कुल जाएगा। Many parents are asking for the recording of this session, so you can go to the Facebook page of Uni Apply, and that this session is live there as well, and recording will be there, so you can see the recording of this session at Facebook. Right. So next question is there. Sir, why some school are listed on Uni Apply but I am not able to apply to many school in my area? Sir, this is a repeat question. जिन स्कूल पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके आगे अप्लाई नाउ का बटन है। इस साल सभी स्कूल हमारे पोर्टल पे नहीं है, बट आई एम श्योर एज अ डिमांड ऑफ द पेरेंट school will definitely come soon, and we are also reaching out to most of the schools to come online, so that it's an ease of process for all the parents, right, who are coming to our portal to apply. So हम यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि आपको 10 डिफरेंट वेबसाइट के बीच में जगल ना करना पड़े और आप सिंगल वेबसाइट से, सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म से मल्टीपल स्कूल्स में आप अप्लाई कर पाए। अभी एक पेरेंट का क्वेश्चन मैंने देखा था कि ईस्ट दिल्ली में कोई डीएवीज नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे। कुछ डीएवीज अभी हमारे पोर्टल पे है, डीएवी रोहिणी है, डीएवी इन वेस्ट दिल्ली है, राइट। सो अभी ईस्ट दिल्ली के डीएवीज नहीं है, बट आई एम श्योर बाय द टाइम वी विल हैव मोस्ट ऑफ द स्कूल ऑन आवर पोर्टल। सो अभी आपके पास जितने भी ऑप्शन है वहां पे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख जाएगा। अरुणा मैम का क्वेश्चन है, इफ आई सबमिट माय एप्लीकेशन टुडे, हाउ कैन इट बी एंश्योर्ड माय एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड बाय स्कूल? मैम, हम इसी वाली स्लाइड पे है, आपके सामने ये स्लाइड हमने खोल के रखी है कि जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, सबमिट का बटन दबाते हैं, वैसे ही रियल टाइम में स्कूल एडमिशन टीम के पास जो हमारा डैशबोर्ड है, जो हमने उनको एक सिक्योर डैशबोर्ड दिया हुआ, वहां पे आपकी एप्लीकेशन दिख जाती है। तो उनको रियल टाइम में आपकी एप्लीकेशन मिल जाती है। आप जैसे ही अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन स्कूल को स्ट्रेट अवे सबमिट हो जाती है। सम स्कूल्स, वेरी फ्यू, आर आस्किंग कि आप जब एप्लीकेशन सबमिट कर दो फिर उसका आप प्रिंट आउट लो और डॉक्यूमेंट्स लेके एक बार आप स्कूल को विजिट करो, तो आपके डैशबोर्ड पे वो भी दिख जाएगा कि भाई कौन से स्कूल है जो आपको बोल रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएं। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, 2 दिन बचे हैं नर्सरी एडमिशन को क्लोज होने में। आज 2 तारीख पे हम हैं और 4 तारीख को नर्सरी एडमिशन खत्म होने वाला है। तो जितना जल्दी से जल्दी आप अपने एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर लें, अगर कोई ऑनलाइन के बाद भी प्रोसेस है उसको भी आप कंप्लीट कर ले तो वो बहुत अच्छा रहेगा। राइट, एक पेरेंट है दीपक सिंगल, आई विल टेक हिज क्वेश्चन। अगर प्रेफर्ड स्कूल लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में प्रेफर्ड स्कूल में नाम नहीं आता तो क्या वेट करना होगा? सर, इट इज अप टू यू। अगर आपका जिस स्कूल में नाम आ रहा है वहां पे आप एडमिशन सीट सिक्योर करना चाहते हैं, हमें ना ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पेरेंट की सेकंड लिस्ट क्यों आती है। यही होता है कि फर्स्ट लिस्ट में जिन पेरेंट्स का नाम आ गया, अगर उनमें से कुछ पेरेंट्स ने एडमिशन नहीं कराया और सीट वेकेंट है, तो स्कूल नेक्स्ट लिस्ट रिलीज करता है, जो भी वेट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको कंफर्म करता है, या फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट्स वालों को कंसिडर करता है एडमिशन के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जहाँ पे हमने टाइमलाइन में बताया कि 20 तारीख है, उसके बाद एक डेट पे और सेकंड लिस्ट आएगी 25 मार्च को। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो क्यों आती है, बिकॉज अगर कोई विड्रॉल कराता है या कंफर्म नहीं करता, ये भी केस हो सकता है कि पेरेंट का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, उसने एडमिशन नहीं कराया। सेकंड केस ये हो सकता है कि उसका नाम आ गया, उसने एडमिशन करा लिया, बट सेकंड लिस्ट में उसका कहीं और नाम आया और उसने उसको फर्स्ट स्कूल से विड्रॉ करा के और अपने एस्पिरेशनल स्कूल में करा लिया। सो इस टाइप के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे और ये आपको रन टाइम पे स्कूल से चेक करना होगा, राइट? As you would want to take more questions?
शिवानी मैम का एक क्वेश्चन है, I need admission for first class for my child, but I have received feedback from schools that seat is not available. मैम, एक फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए दो चीज आप माइंड में रखें तो आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि एवरी ईयर नर्सरी के बच्चे केजी में जाते हैं, केजी के बच्चे क्लास 1 में जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल क्लास 12। तो जो भी केजी के बच्चे थे वो स्कूल के, वो अब क्लास 1 में गए इस साल। तो अगर उसमें से कोई बच्चे, कोई पेरेंट का ट्रांसफर हो गया और वो स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल चले गए, दूसरे सिटी में चले गए, तो स्कूल के पास वो एडिशनल सीट होती है, जो कि स्कूल वो एडिशनल सीट पे और एप्लीकेशन लेके बच्चों को एनरोल करते हैं। अगर कोई स्कूल बोल रहा है आपको कि नहीं हमारे पास सीट नहीं है क्लास 1 के लिए, इसका मतलब ये है कि उनका क्लास पूरा फुल है एंड दे कैन नॉट टेक एनी मोर कैंडिडेट इन क्लास 1। एक क्वेश्चन है यहाँ पे विनीत सर का कि कुछ स्कूल्स प्री नर्सरी के लिए एडमिशन ले रहे, कुछ नर्सरी के लिए, कुछ एलकेजी के लिए। तो सर बेसिकली देखा जाए तो 3 क्लासेस के मेजरली एडमिशंस डीओई गवर्न कर रहा है अभी, और या फिर स्कूल्स डीओई के अकॉर्डिंग रन करते हैं। वन इज प्री नर्सरी, सॉरी नर्सरी, देन कम्स यूकेजी एंड फर्स्ट। अब सबका ना सब उन नाम को अलग अलग तरह से बुलाते हैं। जैसे कई स्कूल्स नर्सरी को प्री स्कूल भी बोलते हैं और कई लोग उसे प्री नर्सरी भी बोलते हैं। हर स्कूल का अपना क्राइटेरिया और अपने नाम होते हैं। कई स्कूल्स प्री प्राइमरी बोलते हैं, कुछ केजी, कुछ प्रेप। तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि आप उस पर्टिकुलर स्कूल में आपका जो किड है वो किस क्लास के लिए एलिजिबल है, और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल हर क्लास को अपने तरीके से नाम रखा हुआ है सबने। Parents, please don't disappoint. We are trying to answer maximum questions. Even the other speaker is speaking and we are typing the answer of the questions. So even if we miss any question, definitely our team members will try and answer your question. We have our helpline number on uniapply.com website. You can see the number and you can call between the office hours to get answer for your questions. रुचिका मैम का एक सवाल है, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफलाइन एप्लीकेशंस? मैम, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सब कुछ 4 मार्च को खत्म हो जाएगा। सो लास्ट डेट इज 4 मार्च 2021 विच इज 2 days फ्रॉम नाउ। थर्सडे को एडमिशंस की विंडो क्लोज हो जाएगी। तो आप प्लीज उससे पहले, अगर आपके माइंड में है कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको करनी है, तो प्लीज जाके कर दें। काफी पेरेंट्स जो है वो गाजियाबाद वाले कह रहे हैं, आई डू लिव इन गाजियाबाद या नोएडा, कैन वी इजीली अप्लाई स्कूल्स इन दिल्ली? बट सर आपके लिए नेबरहुड क्राइटेरिया का प्रॉब्लम आएगा, राइट? सो अगर आप उस एम्बिट में फॉल करते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी ऑफर्ड एडमिशन, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। Ash, would you like to take up more questions? One question I would like you to answer it. We have applied for updation of address in Aadhaar card. We want to know whether acknowledgement slip for address proof work or not. Yes, it does work. So if they have Aadhaar number on that particular slip, it will work as a valid document. See, मैं यहाँ पे एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूँ। सिस्टम में रिकॉर्ड होके आधार कार्ड बाद में आता है, बट अगर सिस्टम में रिकॉर्ड जो है नए एड्रेस का अपडेट हो गया है, इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट। कुणाल सर का एक क्वेश्चन है कि रिसेंटली आई अप्लाइड फॉर अ स्कूल वंदना इंटरनेशनल एंड देन आई वेंट टू स्कूल। That point I got to know that the school is a part of Kamal Public Schools and I am an alumni of that school. When I submitted the form, I did not take on the alumni stuff. सर आप स्कूल में जाके आपकी एप्लीकेशन नंबर दे के स्कूल एडमिशन टीम को बता सकते हैं ये बात। स्कूल एडमिशन टीम के पास सर एक्सेस है आपके एप्लीकेशन का, आपके सारे पॉइंट क्राइटेरिया का, एंड वो अपने बैकएंड से ही ये चीज को मॉडिफाई कर देंगे। आप स्कूल में जाके ये इंफॉर्मेशन दीजिए और बताइए कि ये हुआ है मेरे साथ और ये मेरे से ये सबमिशन से पहले ये टिक नहीं हुआ है, एंड दे विल बी एबल टू एडिट इट। एक पेरेंट का क्वेश्चन है, कैन योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई टू
a particular school versus total number of school. Category wise, sir, this is a confidential data, right? And there's a complete data privacy. We cannot disclose all such information. However, some of the details are available after some point in after some time on the DOE's portal, so you can check there. When will the new session begin? Are there going to be online classes or normal classes? This depends completely on the government, Ministry of Home Affairs. They will give the circular to the state government to start the school or the classes, lower classes. We cannot certainly, give you any sort of communication on this, sir. Is there any test? If yes, so how they will take the test? So there is no test for the beginning class of the school, which is regulated under DOE. So कुछ स्कूल जो beginning class के लिए admission as per DOE ले रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ point criteria है, किसी भी तरीके का written test और interview का process नहीं है, right? एक parent ने एक सवाल पूछा है कि my first child is studying in EWS category, then may I fill EWS form for the second child? Yes, ma'am. If you fall under that category, we request you to fill up that form. Right. So let us conclude session. If we have more questions, Ash, you can have a quick look, and then we can probably conclude this session. And to the parents, you can refer to the chat box. Right. The number is mentioned along with the email ID support@uniapply.com, and the number is 9311455776. I am repeating again, support@uniapply.com, and the contact number for the support is 9311455776. So you have any query, it's better to write an email to get a prompt response, because many a time parents says that line is coming busy because the call flow is too high. Though we are trying our best to give you resolution, but yes, there are limited lines, so call flow is very high. So it's advisable to write an email so that you get response. And one more thing, if there is anything related to change in application, just mention the school name also for which you want to edit your application form. For that, with that, we will be able to give you faster resolution. In our 1 hour's webinar, we got more than 215 questions. We tried answering all kind of questions. Still, if some parent feel that we have not covered their question, request them to please call on the number which is on the slide, 98736272285. Right. Ash, now you can conclude the session. Yeah. So thank you so much everyone for joining the session. In case of any concern, any doubt, you can contact us on the details given below, and we will keep you updated with all the details, and just keep a check on your dashboards. Thank you so much.